गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, फिर है 3, -1, अगला बिंदु दिया हुआ है इन्होंने -1, 0, फिर है 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। काटते तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को आपने काटते तल मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, उसमें आपने इनको निरूपित करना है। इसको हम ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं, तो आप देखो कैसे करना है। आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, ठीक है। ग्राफ पेपर करने में आपको आसानी हो जाती है, तो ग्राफ पेपर लेना आपको और उसमें इस तरीके से लाइनें खींच देनी है। ये क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो बिंदु है वो सबसे कम 0 है और सबसे ज़्यादा 5 है, -5 है ना, और प्लस में 4 है। तो हम यहाँ पर अब इसमें आसान इसलिए कि देखो इसमें हमारे पास ये पहले से बने हुए हैं, यहाँ पर इसके बीच में 10 खाने हैं, ठीक है। ये हम ओ बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ही है समझ लो, लेकिन ये ओ है, 0 नहीं है। 0 हम लेंगे, ये 0 है, ये हम 1, ये हम 2, 3 + 4 + 5 + 6 तक ले लेते हैं। ऐसी तरह हम क्या ले लेंगे, -1, यहाँ -2, -3, ये -4, -5, -6 तक ले लेते हैं। यहाँ पर हम +1, ये +2, +3, +4, +5 +6। और बच्चों ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ये है -1, -2, -3, -4, -5 -6। आपको बताया था ना कि 0 के दाईं ओर प्लस वाली संख्या वैल्यू लेते हैं, 0 से इधर बाईं ओर एक्स अक्ष पर माइनस वाली वैल्यूज लेते हैं, ऊपर की ओर वाई अक्ष में प्लस की वैल्यू और नीचे की तरफ वाई अक्ष में माइनस वैल्यू। अब देखो पहला बिंदु है -2, 4, है ना। अब देखो आपको बताया था कि इस वाले में प्लस वाले आते हैं, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस वाले आते हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही माइनस हो, यानी एक्स निर्देशांक भी माइनस, वाई निर्देशांक भी माइनस हो, तो वो वाले बिंदु इसमें आता है। अगर x निर्देशांक प्लस हो और y निर्देशांक माइनस हो तो वो चतुर्थांश में आता है। अब देखो पहला है -2, 4। देखो -2, पहले हमने क्या बोला था गोल्डन रूल में कि पहले आप x की वैल्यू देखेंगे। तो -2 पहला बिंदु क्या है, -2, 4। तो -2 देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से x पर क्या है, यहाँ पर x कितना है, -2। तो x पूरा ये है ना x अक्ष, लेकिन वो माइनस है तो इसलिए हम इस साइड देखेंगे। तो ये है -2, यहाँ आ गया, और +4 यानी y क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और y कितना है, 4, ठीक है। 4 कितना है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, y अक्ष की तरफ 4, और 4 ये है, ये यहाँ से ये, ठीक है। ऐसे करके स्केल से ले लो, स्केल से भी ले सकते हो आप, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और ये बिंदु जहाँ पर मिला ये हो गया आपका, हम ए बिंदु ले लेते हैं इसको, है ना। इसके निर्देशांक हमने क्या प्लॉट किए, -2, 4, ये बिंदु है ए, ठीक है। इस बिंदु को हमने ए मान लिया, समझ में आया। -2 एक्स पे
पहले x की वैल्यू देखनी है, फिर 4 देखो प्लस है तो यहीं से 4 ऊपर की तरफ, 4 प्लस में, ठीक है। अगला देखो 3 माइनस 1, अब देखो 3 यानी x के हमने सबसे पहले क्या वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, पहली जो होती है x की वैल्यू होती है, तो +3 देखो इधर है तो यहाँ से चले +3, ठीक है। उसके बाद -1 का है y की वैल्यू नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 कहाँ आया, यहाँ पर आया, यानी ये -1 यहाँ, ये, और ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु, इसको हम b मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम, क्या था 3 माइनस 1, ठीक। ऐसे अगला बिंदु है -1 देखो, अब आपको बताया था कि अगर x और y निर्देशांक में कोई भी एक 0 है तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, वो किसी अक्ष पे स्थित होगा। अब क्योंकि इसमें दिया हुआ -1 मतलब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू x कहाँ है, ये, ठीक है, और x की माइनस वैल्यू ये है, यहाँ पर है, ठीक है, -1 का है यहाँ पर, और क्योंकि y तो 0 है तो ये इसी अक्ष में आएगा, यहाँ पर, इसको ऐसे कर दो ज़्यादा ये, ठीक है, ये बिंदु बन गई, ये यहीं पर आया, ये बिंदु, ठीक है। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं C, इसके निर्देशांक कितना है, -1 0। अब अगला बिंदु देखो 1, 2, 1 क्या है, प्लस का है ना, 1, 2 प्लस का है, तो एक जो है, एक है प्लस का, x का, तो x का है प्लस में, यहाँ है, और 2 y का, 2 और y प्लस में है तो 2 ऊपर की तरफ, ये y में, और यहाँ इसके ये यहाँ जो ये दोनों मिले, ये आपका हो गया BCD, कर दो इसको D, ये है 1, 2, ठीक। अब अगला बिंदु है -3 -5, -3 मतलब x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 का है ये, और y की वैल्यू -5 का है, y की वैल्यू -5 ये है, और यहाँ से इधर लाओ, स्केल से कर लेते हैं, -5 y की तरफ, ये ऐसे, और यहाँ से ठीक है, और ये बिंदु हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, हो गया, E दे देते हैं, ठीक है। E बिंदु के निर्देशांक हैं -3, -5। अब कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। अब देखो, अब अगर सत्यापित करने के लिए, अब देखो दोनों ही यानी भुज और कोटि दोनों ही क्या है, प्लस में है, तो ये किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसकी 1 और कॉमा जो बिंदु, चलो हम यहाँ से लेते हैं A से, A है, A था -2, 4, तो ये इसमें क्या है, x भुज कितना है, भुज या x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक क्या है, माइनस में है, ठीक है, माइनस, और y निर्देशांक क्या है, आप लिखना चाहो भुज और कोटि भी लिख सकते हैं, निर्देशांक क्या है, प्लस में है, प्लस है, ठीक है। इसलिए किस में आया ये, इसलिए ये बिंदु कहाँ होगा, यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। नहीं होगा, ठीक। ऐसे दूसरा भी आपने ऐसे ही लिख देना, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है आपने इसी तरह आंसर देना है। कैसे, अब मैं केवल बता देती हूँ, बाकी आप लिखोगे। जैसे दूसरा बिंदु B क्या है, B 3, -1 है, तो ये
वो बोल रही है चौथे चतुर्थांश में क्यों है, इनका स्थान निर्धारण करना कि कहाँ पर है। तो आपने कैसे देखा, स्थान निर्धारण के लिए आपको बताया था ना कि इसका x निर्देशांक क्या है, प्लस में है, और y निर्देशांक क्या है, माइनस में है। तो ये किस में होगा, चतुर्थांश में। उसके बाद है तीसरा है C -1 0 पे, क्योंकि इसका x निर्देशांक माइनस में है लेकिन y निर्देशांक क्या है, 0 है। तो ऐसे बिंदु क्या होंगे, ये x अक्ष पे होगा, ये x अक्ष पे है। फिर चौथा बिंदु है D जो है इसके देखो इसके निर्देशांक 1,2 है, यानी x निर्देशांक भी प्लस में है, y निर्देशांक भी प्लस में है। तो ये किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगला बिंदु है -3 -5, ई बिंदु -3 -5। तो ये क्योंकि इसके x निर्देशांक भी माइनस में है, y निर्देशांक भी माइनस में है, तो ये किस में होगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो ये आप लिख लेना, बाकी अगर समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।